मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। शैक्षणिक सत्र 2023-24 में बिहार के शिक्षा विभाग ने स्कूलों के संचालन को दुरुस्त रखने के दृष्टिकोण से और शिक्षकों की जो अनधिकृत अनुपस्थिति होती थी और पढ़ाई में जो कमी होती थी, इन सबको दृष्टि में रखते हुए कुछ निर्देश आदेश जारी किए थे और इन आदेशों का बहुत ही कड़ाई के साथ पालन कराया गया था। निश्चित तौर से जो आदेश निर्देश थे, इसमें से बहुत सारे शिक्षक संगठनों को और शिक्षकों को परेशान करने वाले भी थे। ऐसा भी हुआ था कि बहुत सारे छात्र जो विद्यालय में नियमित रूप से नहीं आया करते थे, परंतु मिड डे मील इत्यादि लेने के लिए या स्कॉलरशिप जो भी मिलती है उसके लिए या पोशाक के लिए जो राशि मिलती है उसके लिए आया करते थे, लेकिन पढ़ते थे कहीं अन्य, या हो सकता है नहीं पढ़ते हों, उनका नाम भी काटा गया था। और उसके साथ साथ जो ग्रीष्मकाल की जो छुट्टियां हैं उनमें भी कटौती की गई थी। इसको लेकर के विद्यालय में खास करके शिक्षकों के बीच में काफ़ी असंतोष था, अखबारों में भी आता रहता था। इस समस्या को बिहार के पीयूसीएल इकाई ने गंभीरता से लिया और इसे बाल अधिकार और मानवाधिकार हनन के रूप में देखा और उन्होंने एक 2 सदस्यों की अपनी टीम बनाई। इसमें शिक्षाविद जिनसे आप पूर्व परिचित हैं और वे पीयूसीएल बिहार के सदस्य भी हैं, डॉक्टर अनिल कुमार रॉय को रखा गया और एक स्वतंत्र पत्रकार पुष्पराज हैं बिहार में, उनको रखा गया। इस 2 सदस्यीय टीम ने अपनी रिपोर्ट दी। वो रिपोर्ट की कॉपी मेरे पास है, मेरे हाथ में है और मैं आशा करता हूं कि यह रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में रख दी जाएगी। पीयूसीएल का जो वेबसाइट है उस पर ये रिपोर्ट आ जाएगी। इस रिपोर्ट के आलोक में पीयूसीएल ने शिक्षा विभाग को ज्ञापन भी सौंपा है, ऐसी जानकारी मिली है। तो मित्रों, मेरे साथ उपस्थित हैं इस टीम के सदस्य डॉक्टर अनिल कुमार रॉय और हम उनसे समझना चाहेंगे कि उनकी टीम ने छानबीन करने के बाद क्या पाया है, उससे हमें वो अवगत कराएं। डॉक्टर अनिल कुमार रॉय। नमस्कार। पिछले दिनों बिहार में 24 लाख बच्चों के नाम काटे गए थे। 24 लाख की संख्या एक बहुत बड़ी संख्या होती है और इसको शिक्षा अधिकार के हनन के रूप में और मानवाधिकार के हनन के रूप में देखा गया था। 3 मुद्दे आए थे जिसमें शिक्षकों के संगठित होने और उनके संघ बनाने के अधिकार और उनके बोलने के अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और ग्रीष्मावकाश की गर्मी की छुट्टी को भी और अन्य छुट्टियों को भी रद्द कर दिया गया था। पहला मामला लेते हैं नाम काटे जाने का। 24 लाख बच्चों का नाम कटा, उससे ज्यादा बच्चों के नाम कटे, ये अखबारों के माध्यम से मालूम हुआ है। सरकार ने अपनी तरफ से कोई इस तरह का कभी इस संख्या को विज्ञापित नहीं किया। सरकार अखबारों को किस माध्यम से हुआ प्राप्त हुआ यह नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बराबर अखबारों में, कई अखबारों में यह बात आती रही है। इस नाम काटे जाने का कारण बताया गया कि बच्चे दूसरे संस्थाओं में, दूसरी संस्थाओं में या दूसरे स्कूल में या दूसरे कोचिंग में पढ़ रहे हैं, इसलिए विद्यालय नियमित नहीं आते हैं। इसीलिए 3 दिन जो बच्चा नहीं आवे उसको सो कॉज पूछा जाए और 15 दिन जो बच्चा नहीं आवे उसका नाम काट दिया जाए। यह आदेश जारी हुआ। जो आदेश जारी हुआ उस आदेश के साथ यह भी उल्लिखित था और यह सबको बड़ा अजीब लगेगा कि उसमें कहा गया था कि डीबीटी पर 3000 करोड़ खर्च किए जाते हैं बिहार सरकार के द्वारा और अगर 10% बच्चों का नाम काट दिया जाए, फिर से मैं इसको दोहराता हूं कि 10% बच्चों का नाम काट दिया जाए तो डीबीटी के मद में 300 करोड़ रुपए बचाए जा सकते हैं। इसका यह उद्देश्य होता है
कि नाम काट देना प्रधान उद्देश्य है, पैसा बचाना प्रधान उद्देश्य है। जबकि नाम काटे जाने के पहले कोई सर्वे होना चाहिए कि बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, किस लिए नहीं आ रहे हैं, वगैरह वगैरह बातें होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए कोई सर्वे नहीं किया गया और एक अवधारणा के आधार पर कि सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं या दूसरी जगह पढ़ते हैं, कई जगह नाम लिखाए हुए रहते हैं, इसलिए उनका नाम काट दिया जाना चाहिए। यह पता लगाने के लिए हम लोगों की टीम ने, पीयूसीएल की जो 2 सदस्यीय टीम थी, हम लोगों ने 2 जिलों में दौरा किया। एक नालंदा के मुरारपुर गांव में हम लोग गए, जो दलितों का गांव था, और वहां पर बड़ी संख्या में गार्जियंस जमा हुए, महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, बच्चे भी थे, और 2-3 बातें उभर करके सामने आई। एक तो बात यह सामने आई, एक लड़के ने बताया कि वह ननिहाल गया हुआ था किसी फंक्शन में, और इसी बीच में उसका फादर एक्सपायर कर गया, और उसी में वो 18-20 दिन स्कूल नहीं गया, और इसके बाद उसको स्कूल से निकाल दिया गया। कुछ महिलाओं ने बताया कि उसका कोई खाता नहीं है, उसके बच्चे का कोई खाता नहीं है, इसलिए उसको कोई लाभ नहीं मिलता, इसलिए उसका बच्चा स्कूल नहीं जाता है। कुछ बच्चों ने बताया कि आधार उसका नहीं बना हुआ है, इसलिए उसको कोई लाभ नहीं मिलता है, इसलिए वह स्कूल नहीं जाता है। 3 बच्चे हमें इस तरह के भी मिले जो इस सरकारी स्कूल में पढ़ाई ठीक से नहीं होती है, यह समझ करके वे बगल के अपने गांव के प्राइवेट स्कूल में पढ़ने चले गए। वे गरीब के बच्चे थे और उनको पूरा वे फीस नहीं दे सके, इसलिए उस प्राइवेट स्कूल से कुछ दिनों के बाद, 2-3 महीने के बाद उनको निकाल दिया गया, और फिर सरकारी स्कूल में तब तक उनका नाम कट गया था, इसके बाद वे कहीं के नहीं रहे। अब इसको शिक्षा अधिकार के साथ जोड़ करके देखिए कि शिक्षा अधिकार 21 का विस्तार है। 21 जीवन का अधिकार देता है। इसका मतलब है कि शिक्षा अधिकार जीवन के अधिकार के समतुल्य है, बराबर है, कि इसीलिए जहां दंगे होते हैं, जहां आपदाएं होती हैं, वहां भी और सारे अधिकार और सारी सुविधाएं खत्म हो जाती हैं भले ही, लेकिन टेंट में भी पढ़ाई होती है। आप उस पढ़ाई को जो नाम दे दीजिए कि अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, जैसे होती है, लेकिन पढ़ाई को जारी रखा जाता है। इसको किसी भी प्रकार, किसी भी न्यायिक प्रक्रिया के बिना इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। लेकिन बिहार में बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के, केवल अवधारणा के आधार पर 24 लाख बच्चों के नाम काट दिए गए। बाद में उनके नाम लिखे भी गए, लेकिन जो सूचना है, उस सूचना के अनुसार, अखबारों की खबर के अनुसार 3 से 4 लाख बच्चों के नाम अभी तक लिखे गए, 24 लाख बच्चों में से। क्या आप समझिए कि कितना बड़ा मानवाधिकार का हनन हुआ। और मुझे नहीं पता है कि दुनिया की इतिहास में सारी सरकारें बच्चों के नाम लिखने में या शिथिलता बरतती हैं, लेकिन दुनिया के इतिहास में कहीं ऐसा नहीं हुआ होगा कि नाम लिखे हुए बच्चों को सरकार ने स्कूल से बाहर निकाल दिया हो, जो बिहार में घटित हुआ है। दूसरा बात, यह संवैधानिक अधिकार है, और संवैधानिक अधिकार का किसी भी प्रकार उल्लंघन नहीं हो सकता है। यह मौलिक अधिकार है। दूसरा मौलिक अधिकार संघ बनाने का भी है, उसका भी किसी भी प्रकार उल्लंघन नहीं हो सकता है। लेकिन माध्यमिक शिक्षा विभाग ने और उच्च शिक्षा विभाग ने, दोनों ने, उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों को और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने विद्यालयों को यह पत्र निर्गत किया कि कोई भी संघ नहीं बनाएगा। और नहीं संघ बनाने के लिए उसने बबीता कुमारी, जो बीपीएससी शिक्षक संघ से जो उत्तीर्ण हुई थी, और उनको नियुक्ति के पहले ही उनका नियुक्ति पत्र रद्द कर दिया गया। इसके साथ ही कई सारे शिक्षकों को सो कॉज पूछा गया, वेतन बंद किया गया, उनको सस्पेंड किया गया, बाद में डिसमिस कर दिया गया। जैसे वंशीधर एक शिक्षक हैं, वो आज भी डिसमिस्ड हैं। अमित विक्रम हैं, टीटी शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, वे आज भी डिसमिस्ड हैं।
तो बहुत सारे शिक्षकों को हम लोगों ने करीब 10 शिक्षकों से जो डिसमिस्ड और सस्पेंडेड टीचर्स हैं उसमें से 10 टीचर से संपर्क किया। बहुत सारे खबरें अखबारों के माध्यम से हम लोगों ने कलेक्ट की और उसमें यह बात आई कि बहुत सारे शिक्षकों को कुछ फेसबुक पर लिखने में, कहीं कोई इंटरव्यू देने में वगैरह वगैरह बातों के नाम पर उनको सस्पेंड किया गया। तीसरी बात आती है ग्रीष्मावकाश की, ग्रीष्मावकाश या छुट्टी की। कि ग्रीष्मावकाश तो परंपरा से चलता आ रहा है और केरल हाई कोर्ट का यह फैसला भी है कि उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। इसके बावजूद इस साल ग्रीष्मावकाश खत्म किया गया, उसको कार्य दिवस बनाया गया और उसमें दर्जनों शिक्षक, 11 शिक्षकों से तो हम लोगों ने संपर्क किया था कि दर्जनों शिक्षक, दर्जनाधिक, कि दर्जन भर से अधिक शिक्षकों की मृत्यु हुई है। और यह भी है कि एक मुजफ्फरपुर के शिक्षक है अविनाश जी, कि उनको आपदा से जो सहायता मिलनी चाहिए वह सहायता प्रदान कराई गई थी, लेकिन तब तक है सो उनके वकील हाई कोर्ट चले गए थे और इसके बाद तत्काल जो क्या मामला है वह अभी हाल की बात वह नहीं कह सकेंगे। मतलब उनको भी वो तब तक नहीं मिला था जब तक हम लोगों ने संपर्क किया था। तो दर्जनाधिक कि बहुत सारे शिक्षक मृत्यु को प्राप्त हुए और बहुत सारे शिक्षक बीमार हुए, विद्यार्थी बीमार हुए और दूसरे दूसरे कर्मचारी बीमार हुए। बात केवल ग्रीष्मावकाश की ही नहीं रह गई, बल्कि दूसरी जो छुट्टियां थी वे भी रद्द की गई और छुट्टियों के दिन कार्यशालाएं आयोजित की गई, प्रशिक्षण आयोजित किए गए। यहाँ तक कि दीपावली के दिन, होली के दिन है सो स्कूल को खोल करके रखा गया, राखी के दिन है सो छुट्टियों को रद्द किया गया और कई शिक्षक रोते हुए पाए गए और कीचड़ से सने हुए स्कूल में गए थे। बात यहाँ तक भी नहीं है, बात इसके भी आगे है कि आप देखेंगे कि वह पत्र होगा, यह पत्र है, यह पत्र आप कहीं से किसी शिक्षक से मांग ले सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। शिक्षा विभाग का यह पत्र है और इस पत्र में आप देखेंगे कि 2 अक्टूबर की छुट्टी, कि 3 ही राष्ट्रीय अवकाश हैं और 2 अक्टूबर की छुट्टी इसमें कहीं नहीं है। यह तो एकदम शिक्षा विभाग का लगता है कि जैसे राष्ट्रद्रोह वाला मामला है और किसी एजेंडे पर जैसे वह काम कर रही है, इस तरह की यह बात दिखाई पड़ती है। इसके साथ ही हम लोगों ने यह भी इस अध्ययन में पाया कि अस्वाभाविक रूप से निरीक्षण को बढ़ावा दिया गया था, कि टोला सेवक से लेकर के एसीएस तक रोज रोज निरीक्षण कर रहे थे। यह बड़ा अजीब लग रहा था। मुख्यमंत्री का उसमें समर्थन था कि मुख्यमंत्री बार बार इस बात की प्रशंसा कर रहे थे। मीडिया जो इतना दमन हो रहा था, मीडिया उसको बहुत ही लोकतांत्रिक और बहुत ही सामाजिक बता रहा था। मतलब मीडिया का की जो भूमिका थी वो अलोकतांत्रिक भूमिका थी। और हम लोगों ने तो यह भी अध्ययन किया कि बहुत सारे मामलों में कोर्ट, न्यायालय स्वतः संज्ञान लेता है और इतना बड़ा हादसा हो रहा था, इतना बड़ा दमन चल रहा था और कोर्ट इसमें चुपचाप बैठा हुआ था। तो इन सारी बातों का, इन सारे पक्षों का हम लोगों ने अध्ययन किया। राय साहब, आपने जो बातें कही, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं। क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए सब कुछ तो समाहित नहीं हो सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि कुछ समस्याओं के निराकरण के लिए ये आदेश जारी किए गए रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आंख मूंद करके शिक्षा विभाग ने कोई आदेश जारी किया हुआ है। समस्याएं हैं। आपने खुद कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई ठीक से नहीं होती, इसलिए कुछ गरीब परिवारों ने कहा कि मेरे बच्चे नहीं जाते। ये जो आदेश जारी किए गए थे वो उन्हीं समस्याओं के निराकरण के लिए जारी किए गए थे। आपने कहा कि बहुत सारे मामलों में संविधान विरोधी काम हुए हैं, तो आप जानते हैं कि संविधान विरोधी कार्यों को रोकने की जिम्मेवारी न्यायालयों के पास भी है। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में केस हो सकता है। ये सही है, आपने कहा कि सुओ मोटो नहीं लिया, लेकिन क्या शिक्षक संघ या शिक्षकों से सरोकार रखने वाले लोग गए या नहीं, ये सवाल तो उठेंगे ही।
और ये भी सवाल उठेंगे कि पीयूसीएल ने इस रिपोर्ट के बाद क्या इस मसले को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में उठाया है। लेकिन जो आप मामले कह रहे हैं उसको शिक्षा विभाग के संज्ञान में भी आप लोग लाए होंगे, और मैं समझता हूँ कि जो हमारे शिक्षा विभाग के पदाधिकारीगण हैं अवश्य ही इस पर ध्यान जरूर देंगे, और ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो कि आप बढ़िया काम करने जाएं और उसका प्रतिफल अच्छा नहीं हो। क्योंकि बच्चों का नाम काट देना तो आसान है, लेकिन बच्चों को स्कूल में लाना और भी कठिन है। और जो शिक्षा के सार्वजनिकरण का काम लगातार होता रहा है पूरे देश भर में, बिहार में भी, उसमें हम बच्चों को विद्यालयों में लाने की कोशिश करते रहे, उनके छीजन को रोकने की कोशिश करते रहे, उसके लिए बहुत सारे गुणात्मक कदम भी उठाए गए। लेकिन अगर नाम काटे जाते रहेंगे तो निश्चित तौर से हम एडवर्सरियल पोजीशन में आ जाएंगे, और शायद शिक्षा में पुलिसिंग का प्रवेश हो जाता है, रेगुलेशन बहुत ज़्यादा कड़े हो जाएंगे, हमें परसुएशन का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। शायद ऐसा नहीं हो सका जैसे आपकी बात से लगता है। चूँकि मित्रों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त करने की अनुमति डॉक्टर राय से चाहूँगा। और अगर आपको डॉक्टर राय की बात पसंद आए तो कृपया आप शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपनी टिप्पणियों से हमें ज़रूर लाभान्वित करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।